बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मामला हो चुका है बहुत ही गंभीर अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर, और चाइना और भारत की जो फोर्सेस हैं अब लगता है कि वो आमने सामने जल्द ही आने वाली हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ एक खातून के ट्रैवल करने के मामले से। ब्रिटिश इंडियन थी और वो ट्रैवल कर रही थी जापान के लिए, दरमियान में कनेक्टिंग फ़्लाइट, जिसमें उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जी नारवा सलूक रखा गया है। चाइना ने क्लेम किया है कि अरुणाचल प्रदेश उनका इलाका है, जिसकी वजाहत भी फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से, चाइना की तरफ से सामने आई। लेकिन अभी कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं, कुछ मजीद फौजें उतारी गई हैं, फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, और फिर इंडिया को भी मजबूरन जवाबी तौर पे अपने इकदामात या जिसको कहते हैं तैयारी को तेज़ करना पड़ा है। क्या मामला है अरुणाचल प्रदेश में? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? वो जो चौधराहट का ख्वाब था किस तरह से चकनाचूर होने जा रहा है, और क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे पानी को, पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा था, तो चाइना ने लगता है कि अब जो उसको कहते हैं सबक सिखाने का बंदोबस्त कर लिया है। भारत को किस तरह से काबू करना है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। साथ में नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका मशकें हो रही हैं, वॉरियर 9, और बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल सामने आए हैं। दोनों फोर्सेस के जवान शाना बशाना इसमें फोर्सेस के अंदर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। किस तरह से दहशतगर्दों को काबू करना है, किस तरह से दुश्मन को सबक सिखाना है, ये सारी मशकें शामिल हैं इसके अंदर। और साथ में कुछ रोबोटिक्स मुजाहरे भी हुए हैं, कुछ रोबोट्स भी इन मशकों का हिस्सा बनाए गए हैं। क्या कुछ हुआ, क्या मंजर, क्या विजुअल सामने आए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ही देर में। और फिर आपको बताएंगे कि टर्की के बाद अब बांग्लादेश ने भी, जो F-17 थंडर की तो खबरें आ ही रही थी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश खरीदने जा रहा है, लेकिन उसको अनाउंस नहीं किया गया। ये स्ट्रेटजी है दोनों ममालिक की तरफ से, लेकिन जो अनाउंस किया गया है, जो MOU पर दस्तखत हुए हैं, वो इटली की कंपनी है लियोनार्डो, और अब यूरो फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है बांग्लादेश। यानी कि अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फ्रंट्स पर महाजों का सामना है और जंग तैयार खड़ी हुई है भारत के लिए। वो भारत जो कि पाकिस्तान को घेरना चाहता था दो एतराफ से, एक अफगानिस्तान और दूसरा वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, अब लगता है कि तीनों एतराफ से भारत को घेरे में लिया जा चुका है। और उसके लिए अब एक बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम अपनी एयर फोर्स को तबाहकुन बनाने के लिए बांग्लादेश ने उठाया है। किन किन खुसूसियात का हामिल है यूरो फाइटर जेट, और ये कब तक मुमकिन है उनको डिलीवर किया जाना, ये आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि जनरल बख्शी वैसे तो मशहूर हैं अपनी हिमाकतों की वजह से, और हर्जा सराई और जहर उगलते हैं अमूमी तौर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस बार जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो हमें किसी हद तक जायज़ दिखाई देती है, क्योंकि तवक्कुआत बहुत बड़ी थी कि रशिया आएगा, सदर पुतिन आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और S-400 तो उससे तो बहुत आगे की गेम सोच रहे थे कि शायद S-500 की कोई डील हो जाए, Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट शायद मिल जाए उनको, लेकिन सारे के सारे जो डील्स थी वो खटाई में पड़ गई। सदर पुतिन ने भी तरदीद की किसी भी किस्म के दिफाई इस तरह के साजो सामान की खरीदो फरोख्त की, और साथ में कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार जनरल बख्शी की तरफ से किया जा रहा है। इसका अहवाल बताते हुए आखिर में आपको बताएंगे कि पंजशेर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई अमल में लाई गई है, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है, और इसके ऊपर अब एक तिलमिलाहट और खलबलाहट हम देख रहे हैं कि खलबली मची हुई है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान के अंदर, क्योंकि वो तालिबान जो कि इस खित्ते के अमन को तबाह करना चाह रहे हैं, अब उनके खिलाफ अंदर से रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है, अंदर से बगावत फूट पड़ी है। और वो अफगानिस्तान जो कि अमन का हकदार है, अफगानिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो तरक्की की मनाजिल तय करें, अब जब ये बगावत अंदर से शुरू हुई है, फूट पड़ी है, यकीनी तौर पे फौरी तौर पे इस वक्त जो अमन है वो भी मुतासिर होगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली अफगान रजीम पर जाती है। तो जो पंजशेर में होने वाली ताज़ा कार्रवाई है, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। मालूमात बहुत ही अहम है, आपके साथ एक एक करके सारी तफसीलात शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नाज़रीन कुछ बड़ा होने जा रहा है, और इसकी इंडिकेशन हो रही है इन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट से और मूवमेंट से। हुआ क्या, ज़रा सुन लीजिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब बड़े पैमाने पर फौजी तैनात कर दिए हैं और उनकी तैनाती शुरू कर दी है। और क्या कुछ हो रहा है ज़रा सुनिए। जिसके बाद इलाके में फौजी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस छिड़ चुकी है कि स्टेल्थ तैयारों और टैंक समेत जदीद दिफाई निज़ाम की डिप्लॉयमेंट की इतलात भी इस वक्त सामने आ रही हैं कि टैंक समेत जदीद तैयारे जो हैं और जो फौजें जो हैं उसका डिप्लॉयमेंट का सिलसिला चाइना की तरफ से शुरू किया गया है। लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि हाल ही में जिस वाक़े का हम तस्करा कर रहे थे, एक खातून ट्रैवल कर रही थी और शंघाई एयरपोर्ट के ऊपर उसे रोका गया, जबकि उस खातून का दावा था कि चाइनीज़ ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि उसके पासपोर्ट पे जो इलाका अरुणाचल प्रदेश के नाम से लिखा गया है ये चाइना का इलाका है, उसे अपने पासपोर्ट में तब्दीली करनी चाहिए। जिसके बाद
जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के गोदी मीडिया ने उजागर किया तो फिर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस की तरफ से वजाहत सामने आई कि ये तमाम तर इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है, कोई गैर इंसानी या गैर अखलाकी रवैया उस खातून के साथ नहीं रखा गया। हाँ, लेकिन चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और ये हकीकत अपनी जगह मौजूद रहेगी। तो अब नाज़रीन, जो दिफाई तज्ज़ियाकार है उनका यह कहना है कि चीन की जानिब से मुतनाज़ सरहद के करीब फौजी तैनातियों में इजाफा इलाकाई कशीदगी में इजाफे की निशानदही करता है, जिसने भारत को भी अपनी सरहदी फोर्सेस अलर्ट करने पर मजबूर कर दिया है। और नई दिल्ली में भी इस सूरत हाल की गहरी निगरानी की जा रही है और मजबूरन अब यह कहा जा रहा है कि जी इस वक्त फौज को उतारा जा रहा है इंडिया की तरफ से भी अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कि कहीं वो पलक झपकते ही हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि चाइना इस मामले में बहुत ही वाज़ेह और संजीदा दिखाई देता है। जो भी डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ मुश्तरका मशकों की बात कर लेते हैं। वॉरियर 9 नामी मशकें जो कि खैबर पख्तूनख्वा पबी में दोनों फोर्सेस की तरफ से अमल में लाई जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशकें, इनका नाम है वॉरियर 9, पब्बी जिला नौशहरा में वाक़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में जारी हैं और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा केपी में ये वाक़ है। ये मशकें 2 मराहिल पर नाज़रीन मबनी है। एक तो मखलूत ग्रुप ट्रेनिंग है, दोनों फोर्सेज, दोनों ममालिक के जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी फोर्सेज हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो लाइव फायर ड्रिल्स का है। इसके अंदर निशानों को या हदफ को ताक ताक के निशाने लगाने की जो मशकें हैं फायरिंग की, वो मुख्तलिफ वेपन्स के साथ वो भी अमल में लाई जा रही हैं। साथ में इन्हीं मशकों के अंदर नाज़रीन जो एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी गई है वो ये कि पाकिस्तान और चीन की फौजी 4 टांगों वाले मिलिट्री रोबोट्स के साथ मिलकर इन तरबियतों को किया जा रहा है, क्योंकि अब जो साइबर का मैदान है उसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा आने वाली जंगों में। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि बगैर पायलट के फाइटर जेट्स जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं टर्की ने, उसने भी शशदर कर दिया है। अब यानी कि इंसानी जान जो है उसको किसी भी रिस्क में डाले बगैर, किसी भी खतरे में डाले बगैर रोबोट्स जब जंगें लड़ेंगे, वो चीज़ जो आप मूवीज़ में देखते थे अब वॉर्स के अंदर, जंगों के अंदर उनका अमली मुजाहरा देखने का वक्त हुआ चाहता है। क्योंकि चाइना एक ऐसी नहज पर पहुंच चुका है टेक्नोलॉजी की जिसमें वो सारी ख्याली चीज़ें जो पहले एक नामुमकिनात में से लगता था, ख्यालों की ख्वाबों की दुनिया लगता था, अब उसको हकीकत का रूप धार दिया है चाइना की तरफ से। और साथ में हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स के मैदान में टर्की काबिल जिक्र कार्रवाई या इकदामात अमल में ला रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल्स हैं। साथ साथ आप देख भी रहे होंगे दोनों ममालिक की तरफ से जो एक मस्बत अंदाज में एक दूसरे की एक्सपर्टीज से सीखते हुए अपनी महारतों का मुजाहरा किया जा रहा है। ये दुश्मन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। जो 3 फ्रंट वॉर है उसका सामना है भारत को, और अब बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर सफर हो चुका है और उसका जो मुजाहरा है हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने एयरफोर्स को खासतौर पे सबसे पहला जो फेज है उसके अंदर नेवी को पाकिस्तान की एक्सपर्टीज के साथ, चाइना की काबिलियत और उसकी सलाहियतों के साथ इस्तेफादा करने के लिए मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म करने की तैयारी कर ली है। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। एक तो बांग्लादेशी फिजाया ने इटली की कंपनी है लियोनार्डो, जिसके साथ ये यूरो फाइटर टाइफून लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए हैं और डील जो है वो हो चुकी है। यूनिस इंतजामिया के तहत ये एक निहायत ज़रूरी कदम है। यूरो फाइटर टाइफून एक हकीकी 4.5 प्लस जनरेशन ये तैयारा है। किन किन खसूसियात का हमें ये भी आपको बताते हैं। और साथ में ये तैयारा बांग्लादेशी फिजाया के ढांचे में एक अहम किरदार अदा करने वाला है। और जिस तरह से हमने आपको खबर दी थी, दुबई एयर शो के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, डील होने जा रही है, लेकिन उसको अनाउंस नहीं किया गया था। तो अगर F-17 थंडर ब्लॉक 3 के 2 स्क्वाड्रन भी शामिल कर लिए जाएं बांग्लादेश की फिजाया के अंदर, तो एक बहुत ही मजबूत और काबिल जिक्र कुव्वत बन सकती है। और अब टाइफून का जो यूरोजेट टाइफून है उसका भी शामिल हो जाना बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए बहुत ही अहम संग मील इसको करार दिया जा रहा है। अच्छा, मुख्तसरन आपको बताते हैं कि टर्की ने भी हाल ही में डील किया, वो भी टाइफून हासिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये 3 ममालिक जो 3 मगरबी ममालिक हैं उनके इश्तिराक से बनाया जाने वाला तैयारा है। और टाइफून 2 जो कि यूरो EJ-200 इंजन इस्तेमाल करता है, जिसकी ताकत मजमूई तौर पर तकरीबन K9 180 है और इसकी बदौलत ये लड़ाका तैयारा बुलंद ऊंचाई पर तकरीबन मैक 2 की रफ्तार से फ्लाई करता है और अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। साथ में इसकी कुछ खसूसियात की बात की जाए तो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इसमें, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, क्लोज स्पोर्ट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के मिशंस अंजाम देने की सलाहियत इसमें मौजूद है। जदीद रडार और सेंसर्स इसमें नस्ब किए गए हैं।
वसी और जदीद हथियारों का निज़ाम भी इसमें मौजूद है और साथ में हाईली सोफिस्टिकेटेड किलिंग कैपेसिटी भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये हर तरह के मौसम में हर किस्म की फ़िज़ाई लड़ाइयों में कारआमद साबित होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा होगा बांग्लादेश की फ़िज़ाया के अंदर, बांग्लादेश की एयरफोर्स के अंदर। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए और हम हमदर्दी का इज़हार, अफसोस का इज़हार कर सकते हैं भारत के लिए जिसके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसमें जनरल बख्शी की तरफ से अपने खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का इजहार उन्होंने ट्वीट के जरिए किया जनरल बख्शी ने। पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी तवक्को की जा रही थी कि सदर पुतिन के दौरा नई दिल्ली के दौरान बड़े दिफाई मुआहदे पर दस्तखत होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक तो सदर पुतिन ने खुद भी वजाहत कर दी कि जी मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई कोलैबोरेशन, ऐसी कोई डील नहीं होने जा रही जिसमें कोई जंगी सामान खरीदो फरोख्त किया जाए। हाँ, एक एटमी घर बनाया जा रहा है और कुछ और भी मुआहदे हैं, लेकिन हथियारों के हवाले से कोई भी चीज़ जिसका इजहार नहीं किया गया। कुछ अमरीकी मुबस्सिरीन ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ऐसे मुआहदे करने से पीछे हट गया है, लेकिन उनकी कबल अज़ वक्त खुशी बेबुनियाद लगती है और बज़ाहिर मुआहदे तय पा चुके हैं, मगर उन्हें अवाम के सामने नहीं लाया गया, जो बिल्कुल मंतकी हिकमत अमली है। अच्छा, जनरल बख्शी कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जिसको जानबूझ के खुफिया रखा जा रहा है। अच्छा, इंडिया की जो एक पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड है, रिवायत है, वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो जनरल बख्शी की ये जो राय है इससे हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ होता तो उसको चिल्ला चिल्ला के भाजपा सरकार ने, गोदी मीडिया ने, जिसको कहते हैं ना, वावेला कर देना था। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी ग्रीन सिग्नल किसी भी मामले पर रशिया ने नहीं दिखाया, बज़ाहिर मुआहदा तय पा चुका है। अच्छा, और साथ में वो क्या कह रहे हैं जनरल बख्शी, एक तो कह रहे हैं भारत को फौरी तौर पर मजीद S-400 बैटरियों की जरूरत होगी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से तबाह की गई थी JF-17 थंडर की तरफ से। तो बैटरियां तो इनको चाहिए होंगी, लेकिन अभी तक कोई बैटरी देने की यकीन दहानी भी नहीं की गई S-400 की रशिया की तरफ से। साथ में वो कहते हैं कि जी चंद स्क्वाड्रन Su-57 तैयारा लड़ाकों की भी जरूरत होगी। तो उस हवाले से भी कोई यकीन दहानी रशिया की तरफ से नहीं दी जा रही। और साथ में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स पहले ही चीनी J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पर तरबियत हासिल कर रहे हैं और भारत के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो 5वीं नस्ल की फाइटर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को सबकत लेने दें। अगर अमेरिका इस सूरत हाल पर नाराज है तो इसे अपनी नाराजगी पर गौर करना चाहिए। वो कहते हैं अमेरिका नाराज है तो होता रहे, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो J-35 पर ट्रेनिंग ले रही है, जल्दी उनको J-35 मिलने वाले हैं और ऐसे में एक लंबी लीड हासिल कर चुका है। ये वही चीज़ है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, जनरल बख्शी की तरफ से इसका एतराफ़ हो जाना, अब ये तस्दीक हो जाती है कि ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये सिर्फ दावे नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मैदान में, एविएशन के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है भारत से। और उनके तेजस जो है, उनकी तकनीकी खराबियां दूर नहीं हो रही। वो 4th जनरेशन तैयारे भी तैयार नहीं कर पाए और पाकिस्तान 5th जनरेशन अपने बना रहा है। PFX के ऊपर काम हो रहा है, कान के अंदर मुश्तरका कोलैबोरेशन होने जा रही है और J-35 भी जल्द ही पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। तो साथ में एक और खदशा भी है, एक और मसला भी है जिसकी वो निशानदेही करें तेजस के हवाले से। जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक तो कहते हैं कि जी अमेरिका नाराज होता है तो होता रहे, हमें अपना मफाद देखना है। और इंजनों के मामले पर अमेरिका ने जिस तरह GE-404 भारत को इस मामले में मायूस किया, इसके बाद वो कैसे तवक्को कर रहे हैं कि तैयारी खरीदने पर गौर किया जाएगा। F-35, अच्छा, एक तो F-35 अमेरिका दे नहीं रहा, अगर वो देने पर तैयार हो भी जाए तो वो इतना ज़्यादा कॉस्ट करता है 30 मिलियन, यार यहाँ पे कट लगाना, और अगर वो देने पर तैयार हो जाए तब भी वो इतना महंगा पड़ता है भारत को कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके नौसिखिए पायलट्स हैं, उनको जो तरबियती मशक़ें हैं उसके अंदर ही गिरा गिरा के बेड़ा गर्क कर देना, उनका एयरफोर्स का दिवालिया हो जाएगा। तो एक तो उन्होंने देने की कोई हामी नहीं भरी, अमेरिका F-35 नहीं दे रहा, जनरल इलेक्ट्रिक इनको इंजन नहीं दे रही और रशिया इनको Su-57 नहीं दे रहा, S-500 तो दूर की बात, S-400 की बैटरीज भी नहीं दे रहा। तो ये वो इस वक्त सूरत हाल है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि एक जो इनकी डिफेंस टीम है, मुख्तलिफ कंपनीज इसके अंदर शामिल थी, वो गए थे रशिया में यकीन दहानियों के लिए, लेकिन उन्हें भी लाल झंडी करवाई गई है। उससे मुतालिक थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। खबरसां इदारा रॉयटर्स था नाज़रीन, ये जिसने खबर दी थी कि असलहा साज कंपनी अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज के समेत कम से कम 6 बड़ी कंपनियां थी भारत की, इनके नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं रशिया में जाके। और भारत के सेक्रेटरी दिफा पैदावार संजीव कुमार की क़यादत में भारतीय दिफाई कंपनियों के वफ़द ये बातचीत मॉस्को में 29 और 30 अक्टूबर को हुई। इस मुलाकात का एक मकसद जो है वो रूसी सदर पुतिन के भारतीय दौरे से कबल डिफेंस डील्स की तैयारी भी बताना था।
लेकिन कुछ भी नहीं सामने आया, कुछ भी वाज़ेह नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई यकीन दहानी रशिया की तरफ से नहीं आई। और फिर हमने देखा कि उन्होंने उम्मीदें मान ली कि शायद सदर पुतिन मौके पर आकर कोई यकीन दहानी करवाएं, वो भी नहीं हुआ। तो अब इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, एक परेशानी, एक क्यास की सूरत हाल दिखाई देती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और उससे निपटने के लिए कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमें लगता है कि इस वक्त उसी तरह से उसकी भी नाक कटती हुई दिखाई दे रही है जिस तरह से इन्होंने राफेल की नाक कटवाई थी। और उसका इजहार जनरल बख्शी जैसे शख्स की तरफ से अगर किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे ये एक परेशानी की बात है। आखिर में नाज़रीन एक बड़ी खबर देते हैं आपको, और बगावत अब फाइनली होना शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। पंजशेर में बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई अमल में लाई गई है NRF की तरफ से, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से। NRF ने तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर पर मरबूत हमला करके सख्ता तारी कर दिया है अफगान रजीम के ऊपर। खबर क्या जरा सुन लीजिए। तफसीलात के मुताबिक कौमी मज़ामती महाज है NRF, जिसके जंगजुओं ने पंजशेर के इलाके अब्दुल्ला खेल में 9 दिसंबर को तालिबान हुकूमत की IAG फोर्सेस की एक बटालियन हेडक्वार्टर्स पर मरबूत हमला किया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अचानक हमले में 12 सरकारी एहलकार हलाक, जबकि 5 दीगर के जख्मी होने की इतलात हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप कार्रवाई करेंगे तब भी आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा। आप पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करके दुबक के बैठेंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको महफूज पनागाह नहीं मिलेगी। ये अंदर से जो रेजिस्टेंस है या जो एक बगावत है उसने ये साबित कर दिया है। और कहा जा रहा है कि इस हमले का आगाज़ पहले से नस्बशुदा देसी साख्ता IED के धमाके से हुआ, जिसके बाद NRF जंगजुओं ने तालिबान को हदफ बनाकर कार्रवाई की थी। तो ये है वो अंजाम जिसका सामना है इस वक्त तालिबान को, और तालिबान की रजीम को ये सोचना होगा कि वो अगर नई दिल्ली के हाथों में खेलेंगे तो अब उसका आगाज़ हो चुका है अंदर से बगावत का। और अफगानिस्तान के अवाम हो, अफगानिस्तान की फोर्सेस हों, वो आपका साथ इस मकरू फेल के अंदर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ में हमने आपको खबर दी थी कि ईरान की तरफ से इनकी बेदखली की जा रही है, लाखों की तादाद में अफगानियों को निकाला जा रहा है क्योंकि जासूसी में इन्होंने किरदार अदा किया। इसी तरह से ताजिकिस्तान में जो सरहदी इलाके में ड्रोन हमला इन्होंने किया था, उसके अंदर चाइनीज़ मारे गए थे। चाइना इनसे नाराज़ है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये दहशतगर्दी के हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं कर रहे, और अमेरिका तो पहले से इनसे नाला है। वाइट हाउस के करीब होने वाले नेशनल गार्ड्स के हमले में एक नेशनल गार्ड खातून मारी गई थी, दूसरा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तो पाकिस्तान पहले से इनके साथ सरहदें बंद कर चुका है, ट्रेड को बंद कर चुका है। ताजर इनके मुसलसल दबाव डाल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई हमारे अरबों रुपए का जो सामान है वो इस वक्त पड़ा पड़ा गल सड़ रहा है, और उसको वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। साथ में जो फ्रेट इनको देना पड़ रहा है, इनके कंटेनर्स इनके ताजरों के, वो कराची पोर्ट पर पड़े हुए हैं। तो ये अभी आगाज़ है, अभी आगे इनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, माली तौर पर, जानी तौर पर। और उस नुकसान से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना बंद करते हैं, नई दिल्ली के कहने पर अपने अवाम का नुकसान करना छोड़ दें। और अगर आपने इस सिलसिला ना छोड़ा तो आप यकीनी तौर पे अपनी जानों से हाथ तो ही बैठेंगे, अपनी अवाम की हिमायत भी आप खो बैठेंगे। और उसका सिलसिला हम देख रहे हैं कि पंजशेर में होने वाली कार्रवाई के जरिए अमली तौर पर सामने आ चुका है। ये थी नाज़रीन अब तक की डेवलपमेंट। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।